हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह पावन दिन है, बुध प्रदोष व्रत का दिन। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वह दिव्य संध्या होती है जब देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। और जो भी भक्त इस दिन बड़े ही श्रद्धा और विश्वास और नियम के साथ प्रदोष के व्रत को करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। कहते हैं कि प्रदोष का समय केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का एक दिव्य अवसर है जो हर किसी को नहीं मिलता है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सुनते हैं एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी जीवन को दिशा देने वाली बुध प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो चलिए बिना देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, सुंदर और साधारण सा गांव था। वहां पर एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। वह स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था, लेकिन उसने अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता रहता था। कुछ समय पहले ही उसका विवाह एक सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के साथ हुआ था। विवाह के बाद कुछ दिन में ही वह अपनी ससुराल में रुका रहा, लेकिन अब समय था वह अपनी पत्नी को घर लाने वाला था। एक दिन वह अपने ससुराल पहुंचा और संयोग से वह दिन बुधवार का दिन था। परिवार ने चेतावनी दी कि उसने अपनी पत्नी को विदा करवाने की इच्छा प्रकट की तो सास ससुर अन्य लोग चिंतित हो उठे। उन्होंने बड़े ही प्रेम और गंभीरता से समझाया कि बेटा, बुधवार का दिन कन्या की विदाई के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यह परंपरा यूं ही नहीं बनी है। कृपया 1-2 दिन और रुक जाना, फिर बहू को लेते जाना। लेकिन युवक के मन में अहंकार और जल्दबाजी थी। तो फिर उसने कहा कि माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। परिवार ने बार बार विनती की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। अंत में ससुराल वालों को मजबूरी में अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े थे। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन दोनों के मन में एक नई जीवन की शुरुआत की खुशी भी थी। कुछ दूर जाने के बाद दोपहर की धूप बहुत तेज हो गई। पत्नी को प्यास लगी तो पत्नी ने धीरे से कहा कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है, कृपया करके जल ले आइए। पति पास के एक जल स्रोत की ओर चला गया। वहां अद्भुत और चौंकाने वाला दृश्य था। जब वह वापस जल लेकर लौटा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक दूसरा युवक खड़ा है जो उसे पानी पिला रहा है और हंस हंस कर बोल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस युवक का चेहरा, उसकी काया, उसकी वेशभूषा, सब कुछ बिल्कुल उसी पति जैसा था, जैसे कोई आईना जीवित होकर सामने खड़ा हो। यह दृश्य देखकर पति का क्रोध और बढ़ गया। वह उस अजनबी पर झपट पड़ा कि तू कौन है, मेरी पत्नी के पास क्यों खड़ा है। तभी दूसरा युवक भी दृढ़ता से बोला, यह मेरी पत्नी है, तू कौन होता है इसे अपने कहने वाला। दोनों के बीच तीव्र विवाद और हाथापाई शुरू हो गई। भीड़ और न्याय करने की कोशिश करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय वहां पर राजा के सैनिक पहुंचे। उन्होंने दोनों को अलग अलग किया और स्त्री से पूछा कि बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है। तो पत्नी धर्म संकट में फंस गई। वह अब नवविवाहिता गहरे संकट में थी। दोनों एक जैसे दिख रहे थे, दोनों एक ही दावा कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भय, मन, भ्रम सब भर गया। उसने यह सब देखकर असली पति का दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन भगवान शिव को पुकारा कि हे भोलेनाथ, मैंने बड़ों की बात का अपमान किया है। अहंकार में आकर मैंने परंपराओं का नज़रअंदाज किया है। यह जो भी संकट आया है वह मेरी ही गलती का फल है। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरी पत्नी की रक्षा करे और इस संकट से
हम दोनों को बाहर निकाले। तभी शिव जी का एक चमत्कार हुआ। शिव भक्त ने अपने भक्त की सच्ची पुकार कैसे अनसुना कर सकते हैं शिव जी। जैसे ही उस व्यक्ति ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, क्षण भर में दूसरा युवक अचानक से अदृश्य हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। अब सबको स्पष्ट हो गया था कि असली पति वही है। पति पत्नी सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गए। उस दिन के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस युवक ने अपने जीवन में अहंकार को त्याग दिया था, परंपराओं को सम्मान करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव की भक्ति को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। दोनों मिलकर हर महीने श्रद्धा और नियम से बुद्ध प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। तो बुद्ध प्रदोष के व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास होने लगा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि बड़ों की सलाह को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। परंपराओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ होता है, इसीलिए परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अहंकार हमेशा संकट को जन्म देता है और सच्चे मन से की गई भगवान शिव की प्रार्थना हर सामान्य व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकती है। तो भक्तों, यह थी पावन और चमत्कारी बुद्ध प्रदोष की व्रत की कथा। यदि आपने इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना है तो भगवान शिव अवश्य ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान चमत्कार से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।